फिलहाल ये दिल्ली सचिवालय के सामने ये सारे फॉर्मर स्टाफ हैं दिल्ली सरकार के, जो कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने को लेकर परेशान है। इनकी डिमांड अभी आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये आम जन नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में गुजारी है। अच्छा, क्या डिमांड क्या आप लोगों की? भाई हमारी डिमांड या हमारी पेंशन दे। अच्छा, 3 महीने हो रही। कितने साल आप लोग 36 साल नौकरी के। 36 साल किस में थे? DTC में। तो इसका कुछ कारण बताया कि? कारण के बता रहा, बेच खाया सबकी नहीं मोदी ने। अच्छा, और बोलो सारा सौदा था, जो अधिकारी थे सारे के सारे वो अपने अंडर ले लिए। कि केजरीवाल का बहुत नहीं रहा। हाँ, मुख्यमंत्री का कोई बहुत नहीं रहा में कर ली। उस तरह चपड़ा सीमिट था, ट्रांसफर नहीं होता। सारी पावर अपना हाथ में ले ली, बदनाम केजरीवाल होगा और वह काम उसका चलेगा। तो ये कुछ कह रहे हैं, कारण क्या कह रहे हैं? आपका भी पेंशन रुका है? हाँ, पेंशन है। पेंशन नहीं मिली, समय पेंशन मिलनी चाहिए। बीमार है लोग, वहाँ परेशान है। अच्छा, किसी को तकलीफ भी है, क्या करें बेचारा? क्या कह रहे हैं? बजट नहीं है? क्या कह रहे हैं? बजट नहीं है? क्या कह रहे हैं? बजट तो इनके ऊपर बात है, बजट है नहीं है इनके पास। हाँ, तो इनके हाथ में है। हमारे हाथ में पेंशन आ जाए, अपना परिवार चल जाए, अपना दुख तकलीफ है। इससे पहले आप मिले तो होंगे सबसे अधिकारियों से? लोग हमारे मिल रहे हैं। अच्छा, नेता लोग मिल रहे हैं, आप लोग मिले नहीं कभी? एक को ही मिलेगा। ये DTC कर्मचारी रिटायर्ड, और इनको चेहरे का आप देख सकते हैं इनकी परेशानी क्या है। 3 महीने से इनकी सैलरी नहीं, पेंशन की पेंशन नहीं मिली है। वजह क्या है इन्हें कुछ पता नहीं। राजनेताओं के बीच में और प्रशासन के बीच में लड़ाई अक्सर दिल्ली में चलती रहती है, लेकिन स्टाफ को लेकर कोई परेशानी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। आप कितने साल चलाए थे DTC? बस चलाए थे? किस में थे आप? नहीं, मैं तो उसमें था, DTC सुपरवाइजर से रिटायर हुआ हूँ। सुपरवाइजर 38 साल में DTC नौकरी करी है। 38 साल? 38 साल। अचानक पेंशन बंद कर दिया, कुछ कारण बताया क्या? जो है ये सरकार का मामला है जी। अच्छा, हाँ जी, ये 31 दिसंबर जो है 2022 तक लगातार आ रही थी। हाँ, जो परेशानी हुई है 31 दिसंबर 1 जनवरी से परेशानी हुई है। 1 जनवरी से परेशानी। 1 जनवरी। लॉजिक क्या था? क्या लॉजिक क्या था? कुछ लॉजिक क्या सोचता है कि लॉजिक क्या सरकार का जो है, सरकार का सरकार का पैसा नहीं है, फंड में पैसा ही नहीं है तुम्हारा। पिछली बार जो गया जनवरी से तक, अभी इकट्ठे 3 महीने की है, उसका बंद कर दी। बंद 3 महीने की पेंशन नहीं मिली। दिल्ली सरकार जो है अपने केजरीवाल साहब पैसा दे रहे हैं MCD को, तो फिर DTC में देने में क्या दिक्कत है? रिटायरमेंट सरवण बन रहा है। हाँ, दुनिया को सरवण बन के दिखा रहे हैं। हाँ, सरवण बना रहे हैं। यहाँ 80 साल के जो बैठे हैं, ये सरवण नहीं है। सरवण है तो ये जी केजरीवाल दिल्ली का बेटा बुजुर्गों का यात्रा करवा रहा DTC की पेंशन रोक के, जो कि 3 महीने की पेंशन रुक रही है। आज तक पैसा नहीं दिया, ना कोई मेडिकल स्कीम नहीं, और इसे ये पता नहीं है केजरीवाल को ये दिल्ली शहर है। हाँ, हम सही। ये दिल्ली शहर है, अभी तो ये लहर है। और यही DTC का कर्मचारी राजेश पायलट को 200 में हरा के आया था, और अभी इसे पता नहीं है कि इलेक्शन है और दिल्ली शहर है। और ये केजरीवाल जो है ना, नीचे आ जाए, घुटनों पे आ जाए, क्योंकि इसमें पेंशन नहीं थी। और जिस 21,000 कर्मचारियों के साथ इनका परिवार जुड़ा, हाँ, एक परिवार के साथ 5 लोग कम से कम 7 आदमी है। वोटें देख लो कितनी जाएंगी। और ये वहाँ जाके जहाँ ये भाषण करेगा, हाँ, वहीं DTC का पूरा रिटायर कर्मचारी जाके इसकी बोलती बंद करेगा, क्योंकि बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। खाने को पैसा नहीं, दूध वाले पैसा मांग रहे, किराने वाले पैसा मांग रहे। कहाँ से पैसा लावे ये बताओ? मेडिकल स्कीम नहीं है। कहाँ जाए?
अच्छा आप लोग मेडिकल स्कीम मेडिकल स्कीम नहीं है, मेडिकल स्कीम नहीं है। और इन अफसरों के लिए कैशलेस स्कीम है। हाँ, इनके हाँ। लिए कैशलेस स्कीम है, डीटीसी के लिए कैशलेस स्कीम नहीं। जिन्होंने 30-30 साल 40-40 साल नौकरी करी, आज बीमार पड़े, कई स्वर्ग सिधार गए, इन्हें किसी को पैसा नहीं दिया, ना कैशलेस स्कीम, किराए के लिए पैसे नहीं है। किराए भी रहते हैं, बुजुर्ग आदमी है, 60 से ऊपर सब 70-75 साल हो गया, फिर ये किसी का बच्चे भी नहीं इधर उधर है, तो वो डिपेंडेंट है इसी पेंशन के ऊपर। तो इनको सोचना चाहिए ना, ये बुजुर्ग को सम्मान करना चाहिए। भाई दूसरे बुजुर्ग को आप भेज रहे हैं वो यात्रा पे भेज रहे हैं ना, यात्रा करवा रहे हैं। हाँ हाँ 8,000 लेडीज विधवाएं हैं। हाँ हाँ अच्छा हाँ, वो भी परेशान है बेचारी, कोई किराए पे रह रहा, किसी का मकान मालिक कहते बर्तन बाहर फेंको नहीं है, बर्तन क्या करे वो आदमी? क्या करें। तड़प के रह जाओ। ये डीटीसी का वो कर्मचारी है, हाँ होगी ना ये डीटीसी का वो कर्मचारी है हाँ। जो जहाँ भी केजरीवाल इलेक्शन लड़ेगा वहीं या खड़ा। केजरीवाल का कोई आदमी लड़ेगा, ये डीटीसी का पूरा कर्मचारी वहाँ जाके इसकी सारी पोल खोलेगा कि हमें तो पेंशन नहीं, ये क्या देगा, क्या देगा। ये यार दिल्ली पैसे उठा सरकार- उठा के एमसीडी को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं आप हैं? विधवाएं भी तो तंग हो रही है, हाँ सब उनके हस्बैंड गुजर गए हैं, विधवाएं बहुत दुखी हो गई हैं, बच्चे पैसे देते हैं नहीं। एक मिनट, हाँ जी जब राजस्थान जाके राजेश पहलू हरा सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो दिल्ली की बात है। अरे दिल्ली की जान हो गई, डीटीसी पे ही दिल्ली डिपेंड करती है। केजरीवाल कहाँ पे जाए भी इलेक्शन है, इसलिए उसको आगे बिल्कुल आने नहीं देंगे। सबसे ज्यादा ये सरकार को फायदा डीटीसी से ही है, तो ये सब उसी तो- वोट से लेकर ये मांगते जीती ही है। तो क्या किया जाए इसके लिए? एक बात बताओ, हम तुरंत आप आ जाओ, हमको हमारे भिखमंग रहे क्या? पैसे लो, हाँ, अखबार में हमारा हक है। निकालते नहीं, ये तो ये क्या क्यों मामला है? है? हाँ क्या करें। आप यहाँ हमारे पास आते हो, हाँ। अखबार में ये नहीं कहते हो, अखबार में कभी रिपोर्ट नहीं देते भाई क्या मामला था, मीडिया में बताते क्यों नहीं आप लोग, क्या बात है ये? अब आप बता रहे हो तो बता रहे हैं, हम ही बताएं ना, क्या बताओ? ये हमारा ही काम है। बार बार इकट्ठे होते, बार बार आपने एक दफा भी अखबार में नहीं निकाला कोई ऐसे अभी आप लाइव दिखाओगे, अभी लाइव दिखोगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, वैसे कौन सा टीवी आप है ना, चिंता मत करो, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी लो थोड़ी देर में आपकी हमको चाहते हैं, आपको देख कर ही चाह रहे हैं कि हाँ दिल्ली के जनता जो है ना पूरे के डीटीसी के बाहर जाके हाँ। इनका धरना हो रहा है क्योंकि 4-4 महीने तक पेंशन नहीं देता। इसी पेंशन के ऊपर सब से काम है, क्यों हमारा पैसा है, हमारे पैसा से वो आपकी कमाई है, वो आपकी कमाई है। ये बताओ 7 से 10 करोड़ रुपए जो बजट में नहीं है, बजट में क्यों क्या जरूरत है? अरे ऐसे यहाँ पैसा लेके कहीं और भेजते हो यार, 7 से 10 करोड़ रुपए जो बता रहे बजट में कहाँ के पैसा हमारा हक है। 65,000 करोड़ की यहाँ है भाई, 35,000 कमाई है, अपना फंड छोड़ कर आए हैं ना, हाँ। तो पैसा तो गवर्नमेंट वहीं से दे रही है। वहीं से दे रही है। और 3-4 महीने हो गए, जो बेचारे लाचार हैं, ना उनके लिए कोई मेडिकल स्कीम है, ना उनके लिए कोई सुविधा है, और 3-3 महीने पेंशन। जब एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को भेज सकता है, हाँ तो ये बुजुर्ग फीता काट रहे हैं, फीता काट रहे हैं, वहाँ फीता काटा जा रहा है। कोई अपनी जेब से थोड़ी खर्च कर रहे हैं। हाँ बताइए। आप टेलीकास्ट कीजिए और आप टेलीकास्ट दिल्ली का पूरा टेलीकास्ट जो सबको हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है, पूरा आप टीवी पे टेलीकास्ट करिए और डीटीसी के बारे में सोशल में ये 11 बजे से लेके और क्या टाइम है 3:30 होते जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिसर नहीं आया। अब तक कोई अभी नहीं, हमारा नेता जो अंदर गया हुआ है उसके बाद पता चलेगा क्या रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। समझ में नहीं आता कि पेंशन रोक की करे क्यों मीटिंग अब चलाते रहो मीटिंग, क्योंकि फिर ये है ना अफसर हो जाते हैं। कोई नहीं, आप परेशान मत हो, मीडिया वालों का काम करने दो भाई, आपका काम हम ही करेंगे ना, मीटिंग तो आप चलाते रहोगे। न्यूज अड्डा विद सुमन, न्यूज अड्डा यूट्यूब पे जाओ, न्यूज अड्डा, हाँ न्यूज अड्डा विद सुमन, अभी चलाएंगे। हाँ न्यूज अड्डा विद सुमन अभी, हाँ न्यूज अड्डा 3 महीने से पेंशन। आपका परिवार कैसे चल रहा है ये बताइए। चलता है, पहले चल रहा है, थोड़ी काम चलाएंगे। अच्छा भूख नहीं मर रहे हैं, चलाना पड़ता है, काम तो है, काम चलाएं। कोई किराए पे ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कुछ काम तो चलाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हमारे भी हाँ, सुनो। हाँ सुनाइए, बताइए, आपको बताने के सुनने के लिए मेरी घरवाली बीमार है, ऐसी बीमारी उसका वो बच्चेदानी निकल गया है, वो हाथ से लेके यहाँ तक नहीं चल सकती। ये बहन चो कंजर साला पैसे नहीं दे रहा है, 3 महीना हो गया, 4था महीना चल रहा, पूछो इन सब क्या हाल है। अच्छा फिर उसके बाद ये घर में वो हालत है, बच्चे हैं, वो एक लड़का तो मानसिक रोगी है, एक लड़का कुछ करता नहीं है, वो पबजी खेलता है। और घर में अब पहले आँख सही थी तो ऑटो चला लेता था, अब आँख दोनों आँखें पर्दे फट गए हैं, कहीं जाने लायक नहीं, कहीं आने लायक। अब तो ये है कि आत्महत्या करूं या आत्मदाह करूं।
मतलब ये हालत बना दी सरकार ने। हाँ, ये हालत बना। चौथा महीना चल रहा है, चौथा महीने में 12 दिन ये निकल गया। अब आप बताओ कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे मांगे पैसे? कोई भी रिटायर होने पर कोई 1 रुपया देता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं देता। कहता देगा नहीं देगा, कोई नहीं देता है। कहाँ जाएं? अब यही ये कहे है कि घर बेचूं, वो 50 गज की एक वो है छोटी सी, वो बेचे तो वो अगर बेच देंगे तो जाए कहाँ? आगे कहीं और जगह नहीं है। गांव में पहले अब बिना बाप बेच के खा गया दारू शराब में। ये मुख्यमंत्री बना था आशा के साथ और ये बना था, हम सब दुख दूर करेंगे। ये बताओ ये क्या दुख दूर करेगा? अपना तो शीश महल बना लिया 52 लाख का, 52 लाख का शीश महल बना लिया, और हमारे पैसे हमें नहीं दे रहा है। और ये जो ट्रस्ट बनती है, ट्रस्ट इसने 4-6 महीने पहले ख़त्म कर दिया इसने, ट्रस्ट कर दिया। हाँ जी, हम ये तनख्वाह के साथ देंगे, तनख्वाह के साथ देंगे। 2-3 महीने तनख्वाह के साथ दिया, एलजी ने बंद कर दिया। भाई ये इसका ये क्या नाम है, ये क्या नाम, इसका पेंशन का और तनख्वाह का क्या मतलब हुआ? इसे अलग अलग करो। जब इसका तुम्हारा ट्रस्ट है तो इसका तो ट्रस्ट दो। तो ट्रस्ट के सारे पैसे से खा गया। हाँ, रेवड़ी बांटने में 500 रुपये के वोट खरीदता है ये। बड़े लोग अनाज के साथ बना रहे हो। और कहाँ इसे चप्पल में एक 2 रुपए वाला पेन लेके हाँ। पेन लेके मुझे गाड़ी देनी चाहिए। पहले तक खा करता था, अब तो ठीक हो गया, अब तो गाल फूल गए हैं। गाली मत दीजिए। नहीं तो पहले मफलर मैन के दुनिया जानती थी। चाचा कुछ कह रहे हैं जी? चाचा बताइए ना। भाई साहब हमारे को इतना परेशान कर दिया है। बोलो बोलते रहो। एक काम करने की एक बात बोलो नंबर 2 बोलते रहो। 3 महीनों के पेंशन नहीं मिल रही। चौथा लग गया। मैं और मेरे घर वाले की दवाई आप जैसे 10 रुपये मांग करके उधार मांग कर 2 रुपये सैकड़े में जब अपना इलाज करवा, इतना अन्याय हमारे साथ करिए कौन? अभी तीर्थ यात्रा भेजने के लिए ट्रेन में और 6-6 करोड़ रुपए दिए गए। हाँ जी देगा। प्रचार में भी 10 करोड़ रुपया दे रहा है। प्रचार में अपनी बता रहे हैं 10,000 रुपये 2 रुपये सैकड़े में जाकर अपनी किराने का अपना इलाज करा। 3 महीने से पेंशन। उस यात्रा में भी घपला पाओगा। उस यात्रा में भी घपला पाओगा। नकली टिकट बना होता है यो। सारा चोर 1 नंबर है यो। किसी को नहीं दे रहा, 1 नंबर चोर है। ऐसा मुख्यमंत्री भारत में नहीं है। इससे बढ़कर चोर कभी ऐसा चोर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहा। आप लोगों ने जिताया था बड़ी उम्मीद के साथ। था तो अब क्या करें? ये तो कोई भी बात हो कहेगा मोदी ने कर दिया। मोदी ने कर दिया। पेंशन तू किस लिए किस लिए बैठा? तो चाचा की बात सुन लेते यार। बहुत सही बात इन्होंने कही कि बड़ी उम्मीद के साथ बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आए थे कि आज कहानी बनेगी। अभी सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बजट जो कैबिनेट की बैठक हुई नहीं, और इनके लिए जो बजट जो सैंक्शन किए जाते हैं वो सरकार नहीं कर पाई है। दुर्भाग्य दिल्ली की ये है कि इकलौता प्रदेश है जिसमें कैबिनेट की बैठक नहीं होती। पिछले दिनों आपको शायद याद होगा कि पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इकलौता प्रदेश है जिसमें एक ही बैठक होती है जब बजट पास करना होता है, अदरवाइज कैबिनेट की कोई बैठक नहीं होती। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस तरह के बजटरी प्रोविजन के लिए एक बैठक बहुत ही अनिवार्य है। इनको जितने काम की ज़रूरत होती है उसमें सिर्फ फाइलें मूव होती है और मंत्री जी के घर पे वो फाइल जाती और साइन कर देते। इनके लिए पेंशनधारी कर्मचारी शायद फ़ायदा ये वोटर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, लेकिन वो भूल गए इसी वोटर या इसी डीटीसी के, क्योंकि डीटीसी में जब आप फ्री में चलाते हैं ना, ड्राइवर इन्हीं के बच्चे होते हैं। ये पहले वही ड्राइवर हुआ करते थे। अभी इनकी यह हालत नहीं है ये खुद का घर चला सकें, लेकिन फ़िलहाल पेंशन अगर इन्हें मिल जाएगा तो इनके लिए ये वरदान से कम नहीं है। और कमाई इन्हीं की है, उसके बाद इसका पैसा लेकर आप कहीं दूसरी जगह बांट रहे हो। और दिल्ली सचिवालय के सामने मैं भी वही दिखाना चाह रहा कि सारे के सारे बुजुर्ग ही हैं, हज़ारों की संख्या में ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब ये सोच सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में इनको कितनी परेशानी हुई होगी, क्योंकि अब जो इनकी इसमें से ज़्यादातर लोगों की हालत ऐसी है जो चल फिरने के लायक भी नहीं है। और मीडिया की दुर्दशा ये देखिए कि यहाँ कोई आपको मीडिया कर्मी कोई दिख रहा है क्या? इकलौता मैं ही हूँ। अभी यही
बेचारे कह रहे थे कि हमारी भी बात कभी सुन लिया होता मीडिया वाले, तो दुर्भाग्य यही है भैया। 1000-2000 आके हुआ भी है जी। बेचारे वो देखो, वो कह रहे हैं मीडिया वाले खबर चलाएंगे तो उन्हें 1000-2000 रुपये दे देंगे। ये हालत हो गई है यार। ये अपनी कमाई का पैसा मांग रहे हैं। इन्होंने पूरी ज़िंदगी नौकरी की है, इन्हीं का पैसा एक पेंशन इकट्ठा किया गया, सरकारें चली, सब कुछ हुआ, और आज ये हालत ये है कि बेचारे खड़े नहीं हो पाएंगे। इनमें से ज़्यादातर की हालत आप देख रहे होंगे, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था। देखकर अच्छा आप फील नहीं कर पा रहे होंगे, इनकी संख्या काफ़ी है। सरकार से गुजारिश मेरी यही होगी, अब ये देखिए, सरकार से गुजारिश यही होगी कि जल्दी ही सरकार इस पे डिसीजन ले। क्योंकि अभी चीफ सेक्रेटरी और तमाम सारे लोगों से मिलने के लिए वो गए थे। चीफ सेक्रेटरी कहीं मीटिंग में गए हुए हैं, कंसर्निंग ऑफिसर ज़रूर यहाँ हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी ही इनको इनका पेंशन मिल जाए। इनके चेहरे पे जो मायूसी है, बेचारगी है, पूरी जवानी इन्होंने यहाँ दी है। ये राजनीति नहीं करते, ये वोटर हैं लेकिन ये राजनीति नहीं करते, ये बुजुर्ग हैं। इन्होंने केजरीवाल सरकार को बनाने में बहुत मेहनत की थी। 4 महीने से पेंशन नहीं है और 4 महीने से पेंशन के लिए भटक रहे हैं। एमसीडी में सफाई कर्मचारी बिल्कुल हाँ। अच्छा, पहले भी 4 महीने में मिले थे? 4 महीने मिले थे। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए आप। पहले भी 4 महीने में पेंशन मिली थी, अभी भी 4 महीने। तो हंगामा करने के बाद मिली थी या ऐसे ही मिल गई? एजुकेशन करने के बाद मिली थी। हंगामा करना पड़ा। मेडिकल सुविधा भी नहीं है सर। हाँ, मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई भी मेडिकल का कोई पैसा नहीं मिलता हमें, सुविधा नहीं है बिल्कुल। सही सुविधा नहीं। इन्होंने हर 3 महीने का ये प्रोग्राम बना रखा है। हर 3 आप हंगामा करो, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। पीछे पहले भी पेंशन नहीं मिली थी, 3 महीने बाद हंगामा किया जब इन्होंने पेंशन दी, और अब भी पेंशन नहीं दे रही है। अब 35 साल सर हो गया। किस सबसे पूछिए 500 रुपये मेडिकल के मिलता है। 500 रुपये क्या है? 1000 रुपये तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेता है, और वो भी नहीं दे रहा है। हाँ चाचा कुछ कह रहे हैं, बताइए। ऐसा है, मैं आपको बात बताऊं। हाँ बताइए। ये हमारी पेंशन टाइम पर दे देना, हमें रामेश्वर में अपने अपना घुमाएंगे अपने खर्चे पे। ये फ्री हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें फ्री में नहीं चाहिए। फ्री की भीख नहीं चाहिए, फ्री की भीख नहीं चाहिए। हमने अपनी कमाई के एक मिनट हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हमें सारी उम्र डीटीसी की गाड़ी जहाँ भी गई है, 7 स्टेटों में गाड़ी जाती थी, मैं उस डिपो में रहा हूँ। चंबा जाती थी हिमाचल में, उदयपुर जाती थी राजस्थान में, यूपी में इलाहाबाद जाती थी, रायबरेली जाती थी। अरे रुक जाए, अयोध्या जाती थी। हम वहाँ गए हैं, इतनी लंबी लंबी ड्यूटियाँ हमने करी हैं। केजरीवाल ने तो सारे तीर्थ धाम देखे भी ना होंगे जहाँ हमने ड्यूटी कर रखी है। हमने भीख नहीं चाहिए। हम अपने आप अगर पेंशन देगा तो अपने आप घूमेंगे, समझे? ये लोगों को बरगला रहा है, मैं हरिद्वार घुमाऊंगा, ये करूंगा, वो कराऊंगा। हरिद्वार तो कुछ भी नहीं है, हमने तो वैष्णो देवी की ड्यूटी कर रखी है। सबसे लंबे रूट, सबसे लंबे रूट डीटीसी के पास थे, कभी होते थे। उन्होंने सही करे, मंडी मनाली डीटीसी ने गाड़ी चलाई है, और कटरा देवी वैष्णो देवी धाम पे डीटीसी ने ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाई है। तो आपको उनके पैसे भी नहीं है। अब तो गाजियाबाद नहीं है, फरीदाबाद भी ना है। 700 परमिट थे सारे, 700 परमिट थे। ड्यूटी होती थी। अच्छा, 20 घंटे का चंबा जो इंटरेस्ट रेट था ना, जो इंटरेस्ट रेट था ना, इनकम का सोर्स था, उनको बंद कर दिया है। और यहाँ फ्री पैसे चला रहा है, और पैसे मांग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये कौन पैसे देगा इसको, जब ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है? इसको पैसे देगा कौन है? हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे गलत चलने लग जाए, हम पैसे दे देंगे उनको?
कोई भी नहीं देगा। इसको पैसे देगा कौन है? अपनी राजनीति करने के लिए डीटीसी को फ्री में यूज कर रहे हैं, हैं? और लोगों को तीर्थ यात्रा करवागा, आश्वासन दे रहा है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पंजाब में पैसा लगा दिया, गोवा में लगा दिया। जो लेडीज 90,000 रुपये तनख्वाह ले रही है वो फ्री चल रही है। गरीबों के लिए करो, गरीबों के लिए कर दो, सही जो 90,000 तनख्वाह 80,000 रुपये तनख्वाह लेडी ले रही है वो फ्री चल रही है, उसमें गलत कर रही है। बहुत अच्छी बात, टाइम पे पेंशन दो। इनके दर्द बहुत हैं, सब कुछ फ्री कर जिंदगी इन्होंने काटी है बसों में, बसों को चलाने में, जहाँ काटी बड़ी बांटी गई है। अभी अभी जितनी जल्दी हो सके इनको पेंशन मिल जाए, और 3-3 महीने अगर न मिले इनका घर चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये न्यूज़ अड्डा पे आएगा, हाँ न्यूज़ अड्डा, ठीक है बिल्कुल। आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, आप लोगों को पेंशन मिल जाए, यही हमारी भी शुभकामना है।